वालों ने क्या क्या रिएक्ट किया? वही घर वाले तो वही स्ट्रेस में चले जाते हैं सब चीज़ों, घर वाले थोड़ी खुश होते हैं सब चीज़ों से। नहीं कुछ सुनाया तुम्हें? नहीं पहले घर पे ही बुलाया, तो सुनाया तो कुछ नहीं, घर पे ही बुलाया। उसके बाद वही था, फिर मेरे को बहुत सारे वकीलों को कॉल आने लग गए, पता नहीं कैसे। मेरे को मान के चलो, मेरे को बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों को कॉल आए कि तुम्हारा केस हम लड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं पैसे देने की, हम लड़ेंगे तुम्हारा केस। वो भी ऐसे छोटे मोटे वकील भी नहीं थे, बहुत अलग लेवल के वकील थे, बहुत सारे। मतलब कहाँ से कौन नंबर कहाँ से मिल रहा था उनको, मेरा ये भी नहीं पता। वो एक्चुअली क्या था ना, वो इतनी वायरल कंट्रोवर्सी है तो सबको अपनी रोटियां तो सेकनी होती है साथ में। मैंने फिर वकील, मैंने यही कहा, मैं बेशक बहुत गुस्से में था, लेकिन मैंने फिर भी होल्ड पे रखा, क्योंकि एक बार गलती से कोई वकील मेरा केस लड़ने आ जाए फिर तो मामला लंबा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद 9 तारीख के आसपास घर का नंबर वायरल हो गया। अगले दिन घर का नंबर वायरल हुआ। मैं तो देखो क्या हुआ था ना कि मैं हीट ऑफ द मोमेंट में ही था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी अब शॉर्ट करने का, मैं बहुत गुस्से में ही था। फिर घर का नंबर वायरल हुआ, घर के नंबर पर धमकी आने लग गई। मेरे नंबर पे भी आ रही थी, मेरे नंबर पे आ रही थी, मैं मेरे पे आएगी मैं उल्टा जवाब दे दूंगा। घर वालों को थोड़ी पता है कि अननोन नंबर से कॉल आने ही आने होते हैं ऐसे, अगर नंबर वायरल होता है तो उसके चक्कर में घर वालों ने प्रेशर बनाया कि केस वापस लेने के लिए। अच्छा, घर वालों ने तुम्हारे? हाँ। उसके बाद सेम डे पे ही रजत भाई का भी कॉल आया सनी को। तो सनी मेरे को बोलता है रजत भाई मिलना आना चाहते हैं। मैं कहा कौन रजत भाई? फिर कहा वो वीडियो देखिए बाबा वाली जिसमें वो बाबा की धुलाई होती है। मैंने कहा हाँ अच्छा। फिर वो कहा कि हाँ उन्हीं का नाम रजत है, वो आ रहे हैं। मैं रजत भाई को वीडियो जानता था, उनकी वायरल वीडियो थी 2-3, नाम से नहीं जानता था। तो फिर वो रजत भाई मिले, उन्होंने भी कहा कि लाइव जाते हैं, लाइव पे एकदम ये बोल दो कि घर के बड़ों के बीच में बात होगी। तो फिर मैंने उनके कहने पे ये सब बोला स्ट्रीम पे। फिर उसके बाद उन्होंने एल्विस को कॉल किया कि मीटिंग करना है। तो फिर लोकेशन पे हम मिले 10 तारीख को शायद। अच्छा 10 तारीख को मिले, कहाँ लोकेशन कहाँ थी? ये जनपथ में कोई तो कैफे था। अच्छा कैफे मिले थे? हाँ कैफे में। तुम कितने लोग गए थे? मैं गया था मैं तो अपनी फैमिली के साथ 4 लोग, और मेरे फैमिली वाले भी गए थे सब? हाँ मेरी वही था फैमिली के साथ। मुझे लगा कि वहाँ से भी फैमिली वाले आएंगे। अच्छा। पहले मुझे यही लगा, क्योंकि जिस तरीके से रजत भाई ने बोला था घर के बड़ों के बीच में बात करनी है, तो मुझे लगा उस तरफ से ही फैमिली आएगी। बट एक्चुअली उस तरफ से सिर्फ वही उनके दोस्त ही आए हुए थे। अच्छा। फिर उसके बाद हम जनपद पहुंचे, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त गए हुए थे। फिर उन्होंने बाद में और 2 दोस्त बुला लिए। टोटल मेरे साथ मेरी फैमिली के अलावा 4 लोग गए थे। चारों सब यही टिंगे से थे, हट्टे कट्टे में थे। अच्छा तो एल्विश की तरफ से कितने लोग थे? और एल्विस की तरफ से थे 10 से ऊपर। 10 से ऊपर लोग थे? 10 में से कम 7 को तो मैं जानता था। अच्छा। तो वो ऐसे नहीं थे कि अननोन लोग, और साथ और जो बाकी लोग भी थे उसमें भी सब फेमस ही थे, मतलब नाम से नहीं बट पाइप फेस जानता था। जैसे कोई तो एक बॉडी बिल्डर भाई, कुछ तो नाम है, नितिन चंदीला। हाँ वो थे। मतलब जितने भी लोग आए हुए थे सब नॉन थे, मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोई अननोन आया हो। तो वही था, 10 से ऊपर लोग थे। पर मैं पर्सनली तो 7 को जानता था, बाकियों को तो मैं जानता था कि हाँ ये है कोई सोशल मीडिया फेमस है ये बंदा भी। अच्छा तो उसमें मीटिंग में बातें क्या हुई? मेरे को वो बातें जाननी है। मीटिंग में देखो पहले तो मैं तो उनके साथ बैठा हुआ था, लक्ष्य, कटारिया, रजत भाई, एल्विश। मेरे मम्मी पापा से बात की एल्विश ने, मतलब मैं मान के चलो यहाँ बैठा हूँ तो एल्विश कम से कम इतनी दूरी पे दूसरा टेबल पे, जो एक बड़ा टेबल था वहाँ मेरी फैमिली बैठी हुई थी, तो वही अच्छे से बात की एल्विश ने, पेरेंट्स से एकदम नॉर्मल तरीके से बात की। उसके बाद हमारे बारे में फिर एल्विश हमारे टेबल पे आया, बातचीत की, जो भी कहा कि लड़ाई झगड़ा मतलब उनके साथ वाले थे, शॉर्ट करते हैं। फिर हम लाइव गए, फिर बस वहाँ मसला खत्म। मतलब मम्मी पापा से बातचीत क्या हुई, वही क्या खाएगा, सुशी है ये, मैंने कहा मैं सुशी नहीं खाता, नूडल्स मंगवा। यही बात। अच्छा कितनी देर बात हुई होगी वहाँ कैफे में? 15 मिनट। बस 15 मिनट? हाँ। अच्छा तो एल्विश ने तुम्हारे मम्मी पापा से क्या कहा? वही कि आंटी कैसे हो, हालचाल पूछा। हाँ। मतलब एकदम नॉर्मल बातचीत हुई, मतलब ये भी नहीं कि। अब मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग। उस कैफे का बिल किसने भरा? कैफे का बिल जिसने बुक किया होगा उसने भरा होगा। अच्छा किसने बुक किया था, कुछ पता है? बिल आया कितना होगा, मुश्किल से तो 1 नूडल्स खाया था। अच्छा। 1 सुशी आई होगी। हाँ। कटारिया ने भरा होगा। एल्विश क्यों भरेगा? ओ भाई ये वैसे एक इंटरेस्टिंग सवाल था मेरे मन में। हाँ ये बहुत यूनिक सवाल था। कटारिया नहीं भरा होगा, भाई मैनेज करता है। जितना मैंने देखा है कि चाहे कहीं भी एल्विश जाए तो उसका बिल भी कटारिया ही भरता है, क्योंकि मैनेज तो वही करता है ना उसके पैसे वैसे, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। अच्छा। तो तुम उसके बाद कैफे से निकल गए तो वहाँ शायद जगह हो गया कि भाई तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो कॉम्प्रोमाइज होने के बाद ये एफआईआर क्लैश क्यों नहीं कराई अभी तक? एफआईआर देखो मैंने अगले दिन कॉल भी आया था एफआईआर एसएचओ का कि मैंने सुना है आप एफआईआर वापस ले रहे हो। फिर एसएचओ कह रहा है ऐसे कैसे एफआईआर वापस लोगे, ऐसे नहीं होता है। एसएचओ जी में से ये कह रहे थे। फिर मेरे भाई ने कहा देखो लड़ाई हमारी हुई खत्म, हम तो एफआईआर वापस ले सकते हैं, तो हमारा कानूनी हक है, हम लेना चाहते तो हम क्यों नहीं ले सकते। तो उसके बाद कहा ठीक है। फिर ऐसे करके
मैं भी एफआईआर के बारे में भूल गया, सब भूल गए। उसके बाद वही गुड़गांव वो सांप वाला केस आ गया। सांप वाले केस में मेरा एफआईआर के कारण भी 1 दिन एक्स्ट्रा जेल लग गई उसको। अच्छा, मैं नोएडा गया हुआ था एक्चुअली, हाँ। क्योंकि मेरे को नोएडा बुलाया था। अरे यार वो किसी ने तो बुलाया था मेरे को। अच्छा, ठीक है, तो मैं नोएडा भी गया हुआ था, लेकिन मैं कोर्ट के अंदर नहीं गया हुआ था, क्योंकि कोर्ट के अंदर मुझे पता था मीडिया होगी। तो मैं कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर था। लिटरली मैं 5 घंटे वेट किया, जस्ट इन केस मेरी जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एल्विश को हो सकता है 1 दिन एक्स्ट्रा जेल लग जाए तुम्हारे केस के चक्कर में। तो मैं लिटरली नोएडा गया, सुबह गया, 5 घंटे वेट किया मैं नोएडा के आसपास ही। फिर कोर्ट के बाहर भी मैं कम से कम 2 घंटे वेट किया, कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर, कोर्ट के आसपास नहीं, मतलब कोर्ट के बगल में नहीं, कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर था। मैं वेट कर रहा था, जैसे मेरे को बुलाएंगे जाऊंगा। बुलाया नहीं, फिर उसके बाद मैं घर चला गया। फिर अगले दिन पता लगा कि, मतलब सेम डे पता लगा कि एल्विश जेल चला गया केस के कारण। मतलब समझा नहीं, उस केस के कारण जेल 1 दिन एक्स्ट्रा क्यों हुई? मुझे नहीं पता, मुझे तो बुलाया था बस। अच्छा, मुझे ये तो मेरे पास तो वकील भी नहीं था पहली बात तो। अच्छा, जब कोर्ट में तुम्हारा नेक्स्ट डे तुम्हारी हियरिंग थी ना, तुम्हारी वो थी, एल्विश को उस कोर्ट में जाना था। फिर तो उस कोर्ट में क्या हुआ? वहाँ पे कोर्ट में जाने के बाद वहाँ भी मैं गया, तो वहाँ पे तो वही था कि मैं उनके साथ गया था, अनुज भाई के साथ। अरे फरीदाबाद रोको से क्या नाम है? अनूप अनूप भाई। तो उनके साथ मैं गया हुआ था। तो वहाँ मैं कोर्ट में गया, तो मेरा काम बस ये था कि अंदर जाके ये साइन वाइन करना है कुछ। मैं कोर्ट के अंदर ही था पूरे समय। फिर जैसे ही एल्विश निकला, एल्विश के पापा से मिला मैं, अंकल जी से मिला मैं। तो अंकल जी से मिला, बातचीत हुई हमारी। वही था कि लकीली उस समय मीडिया नहीं थी उस समय, क्योंकि वही मीडिया में पता ही है, अंकल बहुत इमोशनल हो गए थे। मीडिया होती तो वो फिर भाई जबरदस्ती रिकॉर्ड करती है। मेरे को अच्छा नहीं लगता, अगर मान लो चलो कोई बड़ा अगर इमोशनल होता है ना, और मीडिया उसी वक्त रिकॉर्ड करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई इमोशनल हो रहा है तो उसको अपनी प्राइवेसी में रहने दो। तो अब ये सारा केस हो गया 2 दिन 3 दिन, तुम्हें जो एंटी एल्विश थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बाद में उन्होंने, मुझे लगता है तुम्हें गाली भी बहुत दी होगी जब तुमने केस वापस लिया, ऑब्वियसली, है ना? डेफिनेटली। तुम्हें ध्रुव राठी ने फॉलो किया था, फिर उसके बाद अनफॉलो किया, उसके पीछे क्या रीज़न है? यही होगा। देखो ध्रुव भाई से मेरी कोई दुश्मनी है नहीं, ठीक है। ध्रुव भाई ने सपोर्ट किया, अच्छा लगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मान के चलो उनका कोई दुश्मन मेरा दोस्त बन जाएगा, तो मान के चलो आप मेरे दुश्मन हो, एक मेरा दोस्त है, आप दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, तो मेरे को तो थोड़ा सा लगेगा ना बुरा। और मुझे लगता है उस टाइम पीरियड पे तुम्हें पता लग गया होगा एल्विश के दुश्मन कौन है, क्योंकि सब जिसने तुम्हें तुमसे कांटेक्ट किया होगा। मेरे को ऐसे बंदे ने, मतलब ये मान के चलो इतने बड़े बड़े वकीलों ने कांटेक्ट किया, किसी रीजन से किया होगा। नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर्स ने भी किया कांटेक्ट? और इन्फ्लुएंसर में अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंसर भिड़ना, देखो मैं बताता हूँ सिंपल चीज़, यूट्यूब पर जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, कोई भी इस तरीके के वो रखता नहीं है कि आवाज़ उठाए, स्पेशली अगर किसी के पास कल फैन बेस है, उसके अगेंस्ट तो कोई शायद ही आवाज़ उठाएगा यूट्यूब पे। आशीष चंचलानी भाई है, वो उनकी मैं दाद दूंगा भाई। अच्छा, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। यस, उठाई थी। यस, आशीष चंचलानी ने भाई ने। क्या डाला था? वही कुछ तो ट्वीट डाला था मेरे सपोर्ट में। अच्छा, सपोर्ट में डालता, जबकि वो तो दोस्त भी है शायद थोड़ा सा। मतलब अगर मेन स्ट्रीम यूट्यूबर में अगर कोई सपोर्ट में डायरेक्टली आया था तो वो आशीष भाई थे। अच्छा, अभी गाना कैसे आया एकदम? तो गाना 3 दिन के अंदर ही गाने का टीजर आ गया था, 3-4 तो गाना तो पहले शूट था, मुझे लगता है रिलीज भी होने वाला होगा, लड़ाई के चक्कर में वो पोस्टपोन हुआ। अच्छा, तो गाने का मुझे कॉल आता है रात को। हाँ, झगड़े के सोल्व होने के बाद 10 तारीख को ही रात में, जिस दिन सोल्व हुआ था, 10 तारीख को सोल्व हुआ, 11 तारीख को बुलाया। मैंने कहा ठीक है। और गाने करने का मेन रीजन यही था कि मेरे को ये दिखाना था कि हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो मेन रीजन ये था।